नमस्कार साथियों। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपके बीच अपनी बात रख रहा हूँ। यह विषय जो है सो नियुक्ति से जुड़ी हुई है, परमानेंट नियुक्ति से जुड़ी हुई है। आप सब जानते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा पारा मेडिकल संवर्ग के और फार्मेसी के नियुक्ति नियमावली को फाइनल कर दिया गया है, जिसमें 75:25 रखा गया है। यानी कि 75% रिटेन एग्जाम होगा 75 मार्क्स का, और 25 मार्क्स जो है सो एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। और एक्सपीरियंस भी उनका काउंट होगा जो रिटेन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। इस बीच में नियमावली फाइनल होने के बाद लगातार कई साथियों ने फ़ोन करके जानकारी लेना चाहा और कई मैसेज किए कि आगे अब इसमें क्या होगा, विज्ञापन का प्रोसेस कब होगा, इसके लिए कब सामान्य प्रशासन विभाग को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से विज्ञापन का प्रारूप भेजा जाएगा, जिससे कि बीटीएससी को सामान्य प्रशासन भेजे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सबसे साझा कर रहा हूं। आप सब जानते हैं कि लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन और ड्रेसर और फार्मासिस्ट, इन पांचों पदों के लिए जो है सो नियमावली को हरी झंडी दे दी गई है। और इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन का प्रोसेस भी किया जा रहा है। एक बात और बताना जरूरी है कि ओटी असिस्टेंट और डेंटल हाइजीनिस्ट और स्टाफ नर्स का भी नियुक्ति नियमावली जो है सो इसी अब होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में जो है सो फाइनल होने वाला है। और उसके बाद इन सब का जो है सो विज्ञापन के लिए भेजा जाएगा। यानी कि हर 5 दिन 10-15 दिन के अंतराल, 10 दिन के अंतराल पे जो है सो विज्ञापन जो है सो प्रकाशित होगा। अभी जो विज्ञापन की बात कही जा रही है वो विज्ञापन दरअसल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पहले सामान्य प्रशासन को भेजी जाती है और सामान्य प्रशासन इसके बाद बीटीएससी को भेजता है। तो ये चीज़ें प्रोसेस में है। 15 जनवरी से पहले उम्मीद है कि विज्ञापन का निकलना शुरू हो जाएगा बीटीएससी के माध्यम से। यानी कि उससे पहले ही जो है सो बिहार सरकार भेज देगी। बिहार सरकार सभी पदों की जो है सो विज्ञापन के लिए नियमावली फाइनल कर ली है और जो कुछ बाकी है उसको भी इस बीच में फाइनल करके और 15 जनवरी से पहले विज्ञापन निकलना, फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ऐसा जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और विभागीय मंत्रियों के संबंधित लोगों से बातचीत करने पर यह जानकारी आई है और विभागीय पदाधिकारी सबसे भी बातचीत करने पर जानकारी आई है। और यह एकदम पुख्ता और सही जानकारी है। आप सब जानते हैं कि जो भी बहालियां आ रही है जिसमें लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, जिसमें लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और ईसीजी टेक्नीशियन के पदों पर जो नियुक्ति होगी उस नियुक्ति में डिप्लोमा और डिग्री के छात्र अप्लाई करेंगे। और इन सब का जो मार्किंग का इसमें जो फाइनल कर दिया गया है नियमावली, उसकी मैं बात कर रहा हूं। उसमें 75 मार्क्स का एग्जाम की बात कही गई है। एग्जाम होगा रिटेन एग्जाम, जिसमें लोग क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद जब क्वालिफाई कर जाएंगे तब 25 मार्क्स उनको, अगर उन्होंने बिहार सरकार के संविदा पर काम किया होगा बिहार सरकार के अस्पतालों में, तो उनको एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा। 5 अंक प्रति साल करके मैक्सिमम 25 अंक, यानी कि टोटल 100 अंक इस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा जो नियमावली फाइनल है उस अकॉर्डिंग। और उसी अकॉर्डिंग जो है सो बिहार सरकार नौकरी के लिए विज्ञापन देने जा रही है और उस पर बहालियां होगी उसी हिसाब से। तो मैंने चाहा कि आपको बताऊं। और इसी के साथ जो फार्मासिस्ट की भी बहाली आएगी, फार्मासिस्ट में ओनली डिप्लोमा फार्मासिस्ट अप्लाई करेंगे और डिप्लोमा के बाद जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, एम फार्मा किया है, उन लोग भी अप्लाई करेंगे। लेकिन उसमें डिप्लोमा होना मस्ट है, ऐसा फार्मासिस्ट के नियुक्ति नियमावली में है। इसके अलावा ड्रेसर की जो नियुक्ति होने वाली है, ड्रेसर में जो लोग मैट्रिक पास रहेंगे और उनके पास ड्रेसर की सर्टिफिकेट रहेगी, वो लोग ड्रेसर का फॉर्म भरेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने सोचा अपने साथियों को बताई जाए। लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे और लगातार कई साथी मैसेज कर रहे थे, मैं सबका जवाब नहीं दे पा रहा था। तो मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से उन तक खबर पहुंचाई जाए, जिससे कि उन लोगों को
सटीक जानकारी मिले और वो लोग परेशान ना हो। इससे पहले आप सब लोगों से आग्रह है कि आप लोग जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र जरूर बना लें, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया जब आएगी तो जाति, आवासीय ये सब मांगा जाता है। आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावे जो लोग ईडब्ल्यूएस के हैं उनको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताई जाए और आप लोग ये जानकारी अपने दिमाग में रखें और उस हिसाब से अपना अपना सर्टिफिकेट्स बनवा लें। और जिन लोगों का पारा मेडिकल बोर्ड में या कहीं भी जिस यूनिवर्सिटी से, जिस बोर्ड से डिग्री कर रहे हैं, उन लोग भी अपना अपना पारा मेडिकल बोर्ड से, स्पेशली बिहार के जो पारा मेडिकल छात्र हैं पारा मेडिकल बोर्ड से कोर्स कर रहे हैं, तो वो लोग भी पारा मेडिकल बोर्ड से अपनी अपनी डिग्रियों के लिए अप्लाई कर दें, सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई कर दें, जिससे आप लोगों को आने वाली नियुक्तियों में शामिल होने का मौका मिले और सभी सर्टिफिकेट्स आपके पास उपलब्ध रहेंगे। तो आपको डाउनलोड करने में भी उस समय, अप्लाई करने के समय दिक्कतें नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप लोग अगर YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।